Assalamu alaikum. In this video we are going to learn image hover effect using pure HTML and CSS। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम इस इमेज के ऊपर होवर करेंगे, हमारे पास कंटेंट जो है वो डिस्प्ले होगा और साथ में इसके ऊपर ये बैकग्राउंड में एक शेप भी बांध रही है। एक तो इसमें आपको शेप क्रिएट करना सिखाऊंगा कि आप किसी भी किस्म की जो शेप है किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, और साथ में ये एनिमेशन इफेक्ट होगा। जैसे इसको होवर करता हूँ तो इमेज टाइटल जो वो भी थोड़ा सा ऊपर जा रहा है और साथ में ये जो कंटेंट है वो भी हमें नीचे से डिस्प्ले हो रहा है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए आऊँगा अपने कोड एडिटर में और साथ इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करेंगे। अच्छा, इसकी मैंने HTML लिखी हुई है जो मैं हर वीडियो में पहले लिख लेता हूँ। अच्छा, इसमें हमने एक डिव को हमने क्लास दी इमेज और साथ में इसको क्लास दी मिडल, यानी एक डिव को हमने इमेज क्लास भी दे दी और मिडल भी दे दी। उसके बाद हमने इसमें इमेज लिंक कर दी। इमेज मेरे पास ये पड़ी हुई है, ये 3.jpg, ये 3.jpg, ये मैंने इमेज इसमें लगा दी और जो आपको यहाँ पर डिस्प्ले भी हो रही है। उसके बाद मैंने इसको डिव लगाई इमेज कंटेंट, और कंटेंट के अंदर सबसे पहली चीज़ लिखी इमेज टाइटल जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, और साथ में एक डिव लगाई आइकन्स और उसके अंदर हमने एक टैग में आइकन्स लगा दिए। सबको पहले आइकन क्लास थी, साथ में जो सुड है जो फॉन्ट ऑसम वाले आइकन्स हैं वो हमने लगा दिए। फॉन्ट ऑसम हम सीडीएन इसमें यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था इस प्लेलिस्ट की कि किस तरह से हमने वो सारी चीज़ें लगानी है। तो मेरे को बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट जो प्रोजेक्ट है उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, और ये हमारे पास दैट्स इट, हमारे पास HTML कोड है, इसको आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लो और इसे अपने पास लिख लो। उसके बाद हम आते हैं अपने स्टाइल में सिर्फ हमने बॉडी को हमने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, D और फॉन्ट फैमिली लगाई हुई है, और ये बेसिक CSS है और जो हमने हर फाइल में आपको होनी चाहिए। अब हम यहाँ से एक्चुअल प्री कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले ये मिडल क्लास, तो मिडल क्लास को यहाँ मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे टारगेट करूँगा डॉट मिडल, और पोजीशन इसे देंगे एब्सोल्यूट, और साथ में इसको हम देंगे टॉप 50%, लेफ्ट 50%, ट्रांसलेट -50%, वाओ -50%, ताकि एग्जैक्ट हमारे पास सेंटर में रहे। उसके बाद हम इमेज को सिलेक्ट करेंगे, इमेज टैग को, और सबसे पहले इसे हम हाइट देंगे। हाइट इसे हम देंगे 440 पिक्सल, और विड्थ, बल्कि हम इसको विड्थ हमने ज़्यादा देनी है तो यहाँ पे इसको मैं विड्थ दूंगा 440, और हाइट इसको दूंगा 300 300 पिक्सल। तो ये हमने इमेज को हाइट वगैरह दे दी। अब इसका ओवरफ्लो हम करेंगे हिडन, इससे बाहर जितना भी कंटेंट होगा वो हमारे पास गायब हो जाएगा, हाइड हो गया करेगा। कर्सर इसका होगा पॉइंटर, दैट्स इट, इतना। और इसको साथ में हम पोजीशन भी लगाएंगे। पोजीशन इसको लगाएंगे रिलेटिव इसलिए लगाएंगे कि उसके अंदर जो कंटेंट है वो हम इसके ऊपर डिस्प्ले करवा सकें। और ये जो हमारे पास मिडल है इसको भी चाहे आप यहाँ पे जो पोजीशन है, और बल्कि इसको पोजीशन हमने एब्सोल्यूट लगाई हुई है तो इसको रिलेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इमेज कंटेंट है, तो इमेज कंटेंट वाले डिव को यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा, इमेज कंटेंट, और स्टाइल और CSS में डॉट इमेज कंटेंट, और इमेज कंटेंट को हम पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट, और टॉप 0, और साथ में इसको हम लेफ्ट वो भी देंगे 0, हाइट 100%, और विड्थ की हम देंगे 100%। पैडिंग से हम देंगे 40 पिक्सल, और साथ में एक बैकग्राउंड कलर लगा के चेक कर लेते हैं। इस तरह से ये पूरे बैकग्राउंड को ये यानी कवर कर रहा है। तो इसको मैं ख़त्म कर दूंगा, और इंस्टेड ऑफ दिस मैं इसके अंदर जो H1 की हेडिंग है उसको स्टाइल करूँगा। तो यहाँ पे H1 को टारगेट किया, और सबसे पहले उसको हम कलर देंगे। कलर उसका हम देंगे वाइट, और साथ में उसका हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, और इसको हम देंगे ट्रांसलेट Y 20 पिक्सल। तो थोड़ा सा ये 20 पिक्सल ऊपर हो जाएगा, और साथ में उसको हम देंगे ट्रांजिशन इसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे 0.4 सेकेंड। अब ये आ गया। अच्छा, अब इसके हम ऊपर होवर करें कि हम जब इमेज के ऊपर होवर करें, इमेज के ऊपर होवर मतलब ये जो हमारे पास
मिडल के साथ इमेज क्लास लगी हुई है इसके ऊपर। यहाँ मैं सेलेक्ट करूँगा डॉट इमेज, और इमेज के ऊपर जब करें हम होवर तो ये जो इमेज कंटेंट वाला ये है इसको यहाँ कॉपी किया नीचे लगाया, इसका ट्रांसफॉर्म हमारे पास हो जाए वाई 0, और ये हमने कर दिया 0। अब इसके ऊपर होवर करेंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है क्योंकि ट्रांसफर वाई जो है वो 20 करने से थोड़ा सा नीचे आ गया। जैसे इसको ऊपर होवर करेंगे तो अपनी असल पोजीशन के ऊपर चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास आइकन्स हैं, तो आइकन को स्टाइल करूँगा, डॉट आइकन लिखूँगा, डॉट आइकन, यहाँ से हम क्लास का नाम कॉपी कर लेते हैं डॉट आइकन्स, और यहाँ पे हम लिखे डॉट आइकन्स, और इसको हम देंगे कलर, या पहले हम इसको पोजीशन देके अलाइन कर लेते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट, और राइट हम इसको करेंगे 40 पिक्सल, और साथ में इसको बॉटम 40 पिक्सल। ये आइकन हमारे यहाँ पे आ गए, यहाँ पे अब डिस्प्ले हो रहे होंगे। और अब इसके अंदर जो हमारे पास आइकन वाली क्लास हमने सबको लगाई हुई है, जितने हमारे पास आइकन्स हैं उनको, उसको मैं कलर दूंगा वाइट, साथ में हम इसको देंगे फ़ॉन्ट साइज 22 पिक्सल, और साथ में मार्जिन देंगे 0 और 10 पिक्सल, नॉट 20, 10 पिक्सल, ताकि इनके दरमियान थोड़ी थोड़ी स्पेस जो है वो भी बन जाए। और साथ में इसको हम देंगे ट्रांसफॉर्म इसको हम देंगे 80 पिक्सल, यानी ट्रांसलेट वाई 80 पिक्सल। ये कंटेंट हमारे पास नीचे आ जाएगा, ये आपको यहाँ पे नीचे शो हो रहा है। और साथ में हम इसको ओपेसिटी दे देंगे 0, और यहाँ पे फिर कंडीशन लगा देंगे कि जब इमेज के ऊपर करें होवर, इमेज ऊपर करें होवर तो जो आइकन है डॉट आइकन, उनकी ओपेसिटी जो है ओपेसिटी हो जाए हमारे पास 1 हो जाए, और ट्रांसलेट वाई वो हो जाए 0, मतलब अपनी असल पोजीशन पे आ जाएंगे। जैसे इसके ऊपर होवर करूँगा, अब इमेज भी थोड़ी सी ऊपर जा रही है और कंटेंट भी थोड़ा सा ऊपर आएगा, और यह भी इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो सीरियल लगा हुआ ना, तो नेट स्पीड में भी इशू कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसकी ओपेसिटी कर दूँ 1, और अब होवर के इसके ऊपर, अच्छा, ट्रांसलेट वाई 80 पिक्सल, इमेज के ऊपर करें होवर डॉट आइकन, तो इसको करना चाहिए कलर, हम अगर इसको करें यहाँ पे रेड, करना चाहिए, मे भी कौन सा इशू आ रहा है। अच्छा सॉरी, ये हमने डॉट नहीं लगाया, साथ में डॉट लगाएंगे तो ये वर्क करेगा, क्योंकि हम क्लास को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो क्लास को सिलेक्ट करने के लिए डॉट साथ में लगाना पड़ता है। अब यहाँ पे इसके ऊपर आ गया। अब हम इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी जो है ट्रांजिशन लगा देंगे, उसके लिए मैं सिलेक्ट करूँगा आइकन डॉट आइकन, और आइकन एंड चाइल्ड 1, और उसके ऊपर ट्रांजिशन लगाएंगे, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है उसके, वो इसके ऊपर इतनी टाइम के बाद शो हो 0.05 सेकेंड, और साथ में कलर, तो कलर इसके ऊपर हम यूज़ करेंगे 0.4 सेकेंड, और साथ में क्या करता हूँ कि इसको मैं कर लेता हूँ डुप्लीकेट, ये ट्रांसफॉर्म यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, ये ट्रांसफॉर्म किया, यहाँ पे हमने लगाना था ट्रांजिशन, और यहाँ पे भी ट्रांजिशन। अब यहाँ पे सेकंड को सिलेक्ट किया, और इसकी जो यहाँ पे है वो हम काम कर देंगे कि 0.1 हो जाए। अब देखो एक तरतीब के साथ हमारे पास आइकन जो डिस्प्ले हो रहे हैं, फिर इसको कॉपी किया और नीचे लगा दिया, और इसको हम करेंगे 15, और यहाँ पे थर्ड को हम सेलेक्ट करेंगे। अब इसके ऊपर होवर किया तो बड़े आराम के साथ ये आइकन जो हमारे पास ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं। और अब जो हमारे पास आइकन है इनके होवर पे
डॉट आइकन, और जब इनके ऊपर करें हम होवर तो कलर इसका हो जाए चेंज। कलर इसमें होगा 34 और 98, साथ में DB। ये हमारे पास एक कलर कोड है। अब इसको होवर करेंगे तो वो वाला कलर भी इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। आप जो आपको अच्छा अट्रैक्टिव कलर लगे वो आप लगा सकते हो। उसके बाद इमेज कंटेंट, और इमेज कंटेंट का जो B4 है सूडो एलिमेंट, उसके ऊपर हम इसमें एक और शेप लगाएंगे। कंटेंट इसका होगा हमारे पास 0, और साथ में इसका जो हमारे पास है पोजीशन एब्सोल्यूट होगी, लेफ्ट 0 और बॉटम भी 0, और साथ में इसको हम देंगे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे इसको मैं रेड कर देता हूँ। और विड्थ उसकी होगी 100%। हाइट इसके हम करेंगे 146 पिक्सल। जो शेप इसके ऊपर लग गए। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इसके जो बैकग्राउंड कलर है, यहाँ पे इसको जो ट्रांसपेरेंट सा कलर वो सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे आया, अब यहाँ से कोई भी मैं अच्छा सा कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मुझे अच्छा लगे, और साथ में इसके यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मैनेज कर लूँगा। हल्का सा हमारे पास ट्रांसपेरेंट कलर लग गया। अब हम इसके ऊपर जो है ना शेप अप्लाई करेंगे। उससे पहले मैं इसके ऊपर एनिमेशन लगा लेता हूँ। यहाँ पे इसको करेंगे 0 पिक्सल, लेकिन जैसे इमेज जो कंटेंट है उसके ऊपर हम करें होवर, और इसका जो हमारे पास B4 है उसकी हाइट हमारे पास हो जाए 146 पिक्सल। अब इसको होवर करेंगे तो हमारे पास इसकी हाइट जो 140 पिक्सल हो रही है। अब इसको हम शेप में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए मैं आऊँगा गूगल पे और यहाँ पे लिखूँगा CSS क्लिप पाथ। CSS क्लिप पाथ पे आया तो फर्स्ट लिंक को ओपन करूँगा। यहाँ से हम पॉलीगॉन कोई भी शेप सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे ये हेक्सागोनल कर रहा हूँ, या पेंटागोनल 5 कोण वाली कर लेते हैं। तो यहाँ से अपनी मर्जी की यहाँ पे शेप में क्रिएट कर लूँगा। यहाँ से अपनी मर्जी की मैंने शेप क्रिएट की, और इसका ये कोड मैंने किया कॉपी। अब हमने सूडो एलिमेंट पे शेप लगानी है, तो सूडो एलिमेंट पे जाऊँगा और यहाँ पे सिंपली ये वाला कोड पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पे अब इसको सेव किया। अब देखो ये ऊपर इसके शेप अप्लाई हुई। आप मज़ीद इसको शेप कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसकी हाइट वेट जो है वो आप मज़ीद सेट कर सकते हो। तो उसको कॉपी किया, यहाँ पे आया और इसकी जगह दोबारा लगा दिया। तो देखो अब ये हमारे पास शेप बन रही है, और ये इसका कलर भी। अब इसका ये जो बैकग्राउंड है आप और कुछ सेलेक्ट कर लो। ये मैं जामनी सा कर लेता हूँ, ये शेप बन गई। तो इस तरह से आप बड़े खूबसूरत अंदाज से कार्ड के ऊपर आप होवर इफेक्ट लगा सकते हो यूजिंग प्योर HTML एंड CSS। इसमें मैंने आपको शेप क्रिएट करना भी सिखाया, और इसमें मैंने आपको जो कंटेंट है वो किस तरह से होवर पे शो करवाते हैं वो भी इसमें आपको एक्सप्लेन किया। आप इसमें मज़ीद खूबसूरती ऐड कर सकते हो। इसमें मज़ीद आप आइकन अच्छे लगाओ, या इसमें कंटेंट को टेक्स्ट शो करवाओ। नाउ इट्स ऑल अप टू यू। आप इसमें मज़ीद आप किस तरह से कस्टमाइजेशन करते हो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।